My dear students, today I explain subject science, second class, chapter number is 8 and topic is safety. ओके सेफ्टी क्या होती है? जैसे आप सभी जानते हो, हमें भी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए. मोस्ट एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस. ज़्यादातर जो हमारे एक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं. क्या है आपका चैप्टर 8 सेफ्टी. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हम दुर्घटना से बच सकें, एक्सीडेंट से बच सकें. फर्स्ट, सेफ्टी ऑन रोड. सेफ्टी जो है, हमें रोड पर क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? तो फर्स्ट नंबर इज़ ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. हमेशा हमें पेवमेंट रोड की तरफ, जो फुटपाथ की तरह बना हुआ होता है पेवमेंट, यानी साइड में हमें चलना चाहिए. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे. और हमेशा हमें रोड जो है क्रॉस जो हम करते हैं वो कहाँ से करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए होते हैं इस तरह से, है ना, जेब्रा की तरह वाइट और ब्लैक पट्टे बने हुए होते हैं. यहाँ से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. या ये है इस तरह से, ये है पेवमेंट जहाँ पर हमें वॉक करना चाहिए. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. हमें रोड पर कभी खेलना नहीं चाहिए, न ही दौड़ना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन. आप जब भी रोड क्रॉस करते हो तो आपको हमेशा देखना चाहिए दोनों तरफ रोड के. सबसे पहले आपको देखना चाहिए राइट, फिर आप लेफ़्ट देखेंगे, फिर आप राइट फिर से देखेंगे. इस तरफ हमें लेफ़्ट राइट दोनों तरफ देखना चाहिए. नंबर 5 इज़ ऑलवेज राइड योर बाइसिकल ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड. आप अपनी साइकिल चला रहे हो या कोई भी व्हीकल जो होता है, हमेशा हमें रोड के लेफ़्ट साइड में ही चलाना चाहिए. देन इनसाइड द व्हीकल्स के अंदर अगर आप बैठे हो उस समय हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए कि जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकें? डू नॉट टॉक और डिस्टर्ब द ड्राइवर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना उससे बात करनी चाहिए. डू नॉट लीन आउट फ्रॉम द मूविंग व्हीकल्स. कोई भी चलती हुई बस है या कार है उसमें से हमें बाहर झांकना नहीं चाहिए, ना ही उसे हमें पकड़ना चाहिए. नेवर गेट इन आउट और फ्रॉम द मूविंग व्हीकल्स. चलती हुई बस जो है व्हीकल्स है उसमें से ना तो हमें चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए. डू नॉट प्ले और फाइट इन द मूविंग व्हीकल्स. चलती हुई व्हीकल्स जो होते हैं उसमें हमें फाइट यानी कि लड़ना नहीं चाहिए. स्टैंड इन अ क्यू वाइल अ वेटिंग फॉर अ बस. और जब हम कभी भी बस के लिए खड़े हैं या कोई ट्रेन है या किसी के लिए भी खड़े हैं तो हमें हमेशा लाइन में ही खड़े रहना चाहिए और वेट करना चाहिए. वेट फॉर द बस टू स्टॉप बिफोर अ बोर्डिंग. जब भी हम बस स्टॉप पर हम वेट कर रहे हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि बस आकर या जो भी व्हीकल से वो आकर रुके, तब हमें उससे बैठना चाहिए. देन सेफ्टी एट होम. घर में हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स, सीजर्स. शार्प जो पैने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कैंची है, घर में चाकू होता है, इन चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है. डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक फैंस, टोस्टर्स, हीटर्स, हॉट आयरन एक्सेट्रा. हमें कभी भी इलेक्ट्रिक आइटम्स जो हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए. जैसे हम गीले हाथ से स्विच बोर्ड भी टच कर लेते हैं तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें करंट लग सकता है. डू नॉट लीव योर थिंग्स और आइटम लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. हमें कोई भी खिलौना है, आपके जो टॉयज़ हैं और भी कोई चीज़ें हैं, उन्हें फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी उससे टकरा सकता है और फिसल सकता है. डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक और लाइटर्स. मैच स्टिक जैसे माचिस होती है, माचिस से बच्चों को खेलने की बहुत आदत होती है तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को खेलना नहीं चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स. वेट यानी कि गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड है उन्हें नहीं छूना चाहिए. डू नॉट टेक अ मेडिसिन ऑन योर ओन. और हमें अपने आप से कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए. डॉक्टर की सलाह हो तभी हमें खानी चाहिए.
अब सेफ्टी जो है हम रोड पर घर में करते हैं, साथ ही साथ हमें सेफ्टी अपनी स्कूल में भी रखनी चाहिए। स्कूल में हम क्या सेफ्टी रखेंगे? डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। स्कूल में जो सीढ़ियाँ होती है अक्सर कर बच्चे उस पर खेलते हैं, बार बार चढ़ना उतरना, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि हम फिसल सकते हैं। डू नॉट स्टैंड और जंप ओवर द डेस्क। डेस्क जो है जैसे यहाँ पर दिख रहा है, बच्चे कूदते हैं डेस्क के ऊपर से, तो ये काम नहीं करना चाहिए। डू नॉट मेक अ नॉइज़ इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आपको आवाज़ नहीं करनी चाहिए, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। नेवर ब्रेक और क्यू और पुश अदर। और हमें जब भी हम जाते हैं प्रेयर में या छुट्टी होती है उस टाइम में हमें क्यू में जाना चाहिए, लाइन में लाइन नहीं तोड़नी चाहिए, और ना ही हमें एक दूसरे को पुश करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट फाइट विद अदर और पुली देम। हमें किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ना किसी से खींचना चाहिए किसी को। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर। और हमें अभी हमेशा अपनी टीचर्स की बात माननी चाहिए। देन वाइल अ प्लेइंग, आप खेलते हो तो खेलते समय भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। डू नॉट पुश और पुल वाइल प्लेइंग। जब भी हम खेलते तो एक दूसरे को न धक्का देना है ना ही खींचना है। ऑलवेज फ्लाई अ काइट इन एन ओपन एरिया। हमेशा पतंग एक खुली जगह पे हमें उड़ानी चाहिए। डू नॉट प्ले नियर अ लेक और पॉन्ड्स। जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स है, तालाब हैं, इनके किनारे हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बच्चे डूब सकते हैं। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और गेम के जो भी रूल हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि लड़ाई ना हो। डू नॉट पुश अदर फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड और सीसो। हमें कभी भी जैसे कोई स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हो या फिसल पट्टी हो, तो ऐसे जब गेम आप गार्डन वगैरह में जाते हो तब एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। देन वाइल अ स्विमिंग, जब आप स्विमिंग पूल में होते हो तब आपको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट स्विम इन अ डीप एंड ऑफ अ पूल। जहाँ पर गहराई होती है वहाँ पर आपको ज़्यादा डीपली गहराई में नहीं जाना चाहिए। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। और कभी भी स्विमिंग करने आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब वाइल स्विमिंग। इस तरह से स्विमिंग ट्यूब होता है और हमेशा जब भी आप स्विमिंग करते हैं तो इसका यूज़ करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल। और पूल के आसपास आपको दौड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था सेफ्टी रूल्स, कि हमें अपनी सेफ्टी जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम एक्सीडेंट को, जो सडनली जो चीज़ें हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ये है आपका बुक वर्क है, फिल इन द ब्लैंक, राइट रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर आपको यहाँ से करने हैं। ये है आपका कॉपी वर्क, नेम द फॉलोइंग करने हैं। ये है क्वेश्चन आंसर्स जिसको आपको साइंस की कॉपी में नीटली करना है। आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।